हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4 को बताने वाला हूं। 4 के सभी सवालों को। दोस्तों इससे पहले मैं प्रश्नोत्तर 3 तक हल करा दिया था सवालों को। इस सेशन में मैं प्रश्नोत्तर 4 के सभी सवालों को हल कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी को ए को मतलब कोई विद्यार्थी ए है, उसका नाम ए है, उसको 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, वह कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन। तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करना पड़ता है। ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो उसका नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें नियत व्यय नहीं ज्ञात है, पहला बात। दूसरा, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो इसे पहले हम मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, तो माना नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपये है। ठीक है, ये कह रहा है, हमें पूछ रहा है नियत व्यय कितना है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है। ठीक है, देखिए प्रथम प्रश्नानुसार ठीक, देखिए जब ए, किसी लड़के का नाम है ए, इसमें दिया है विद्यार्थी कोई ए, जब वह 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, जब वह 20 दिन भोजन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि एक दिन मतलब नियत व्यय कितना है? x। तो x प्लस कितने दिन भोजन करना पड़ता है। देखिए मैंने प्रतिदिन भोजन मतलब एक दिन भोजन करने के लिए y दिन मतलब y रुपये, तो 20 दिन भोजन करने के लिए 20y। इन दोनों का कितना है? 1000 रुपये उसे लगता है। ठीक है, 1000 रुपये लगता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार ठीक है, अब इसमें कह रहा है कोई लड़का बी है, यानी कि उसका मतलब जो एक दिन में x हो गया प्लस कितने दिन भोजन करता है उसमें, इसमें दिया द्वितीय प्रश्नानुसार 26 दिन भोजन करता है। तो 26y बराबर इसमें है 1180 रुपये। ठीक है, मैं क्वेश्चन को आप फिर से समझा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए कह रहा है एक छात्रावास का मतलब होता है कोई छात्रों की रहने की जगह। ठीक है, का मासिक आय यानी क्या, यानी कि एक महीने में उनका जितना पैसा लगता है उसी को कहते हैं मासिक आय। ठीक है, मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। कह रहा है कोई छात्र ए है, अगर वो 20 दिन भोजन लिया तो उसे 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। फिर कोई छात्र बी है, वो 26 दिन भोजन लिया तो उसे कितना? 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। कह रहा है नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों की सहायता से मैंने समीकरणों को ज्ञात कर लिया। ठीक, अब इसी समीकरण से हमें नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ में लिखना है समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में से हमें समीकरण 2 को घटाना है। ठीक है, समीकरण 1 क्या लिखा है? x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 x प्लस 26y बराबर 1180। अब घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, यहाँ से बदल जाएगा चिन्ह, ये कट जाएगा। ठीक है,
यहाँ से 20, यहाँ से हो जाएगा -6y बराबर -180। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 180/6। ठीक है, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, अब y मैंने माना था क्या, y मैंने माना था प्रतिदिन भोजन का मूल्य। ठीक है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो यहाँ से हमारा आया प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y बराबर 30 रुपये। ठीक है, अब देखिए y x का मान प्राप्त करने के लिए y का मान समीकरण किसी भी में रख सकते हैं, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखिए समीकरण x + 20y बराबर 1000, ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब इसी में मैं y का मान 30 रखता हूँ। देखिए x प्लस 20 × 30 बराबर 1000। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1000, यहाँ से कितना हो जाएगा 20 × 3 यानी कि 3 × 6 600 हो जाएगा -600। ठीक है, तो x बराबर आएगा 400। ठीक है, 400 रुपये। अब x का मैंने माना था नियत व्यय, तो यहाँ से लिखेंगे अतः नियत व्यय, या व्यय भाड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाड़े पे रह रहे हैं वो, नियत भाड़ा = 400 रुपया। ठीक है, ये रहा हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर 2 कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, जब उसके अंश में 1 घटाया गया तो वह बराबर 1/3 की हो गई। फिर कह रहा है 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे वह भिन्न नहीं ज्ञात है, तो सर्वप्रथम हमें मानना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, तो प्रथम प्रश्नानुसार पे चले। प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रथम प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि x/y ये तो भिन्न हो गया, तो अंश में 1 घटा देते हैं तो बराबर 1/3 हो जाती है। तो तिरछा गुणा कर देते हैं इसे, हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, इसमें गुणा ये इसमें गुणा, यहाँ से हो जाएगा 3x पक्षांतर कर देते हैं -y - 3 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 प्रथम प्रश्नानुसार से। अब द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार में कह रहा है कि अगर उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी कि x बट्टे में y + 8 बराबर वह 1/4 हो जाती है। तो इसे भी हल कर लेते हैं, 4x बराबर y + 8। ठीक है, तो 4x - y - 8 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2, ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 + 2, ठीक है, समीकरण 1 क्या है 3x - y - 3, इसे हम पक्षांतर कर देते हैं। अब समीकरण 2 4x - y बराबर 8। ठीक है, इसे मैंने पक्षांतर कर दिया है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा, जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ना नहीं सॉरी हाँ ठीक है, घटाना है, यहाँ से मैंने घटा दिया। ठीक है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये कटा हमारा, यहाँ से कितना हो जाएगा -x बराबर, यहाँ से हो जाएगा -5। ठीक है, कट गया, यानी कि x = 5। अब x का मान आप समीकरण
2 में रख सकते हैं या 1 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी कि 4 × 5 माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। 5 चौके 20 माइनस वाई, ये उधर ले जाइए -8 को, तो जाएगा 8। तो माइनस वाई बराबर, ठीक है, 8 माइनस 20, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर -12 कट गया, तो वाई बराबर 12। तो हमें पूर्ण मिलाकर x का मान पता मिला और y का मान मिला, ठीक है। तो लिख देंगे अतः भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहा है, भिन्न x बटा वाई मैंने माना था, तो x का मान 5 मिला है और y का मान 12 मिला है। तो फाइनली हमारा भिन्न हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा एक उत्तर पर, मतलब सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कहता है यदि उसे 4 अंक मिले, शुद्ध अंक पे 4 अंक मिले और अशुद्ध अंक पे 2 अंक कटते हैं, तो यश के पास पूरा 50 अंक अर्जित करता है। मतलब कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ से पहले हम मान लेते हैं तीसरा ना, मान लेते हैं माना सही प्रश्नों की संख्या कितना है, x है, ठीक है। और गलत प्रश्नों की संख्या कितना है, y है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा टोटल प्रश्न होगा वो होगा x + y। चूँकि सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों मिलकर ही ना टोटल प्रश्न होंगे, तो x + y ही होगा हमारा टोटल प्रश्न, यानी कि कुल प्रश्न, ठीक है। अगर हम x और y के मान को निकाल कर इसमें जोड़ दें तो हमारा कुल प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रथम प्रश्नानुसार में कह रहा है प्रश्न, ठीक है, कह रहा है कि उसे 3 अंक शुद्ध अंक मिले, यानी कि सही अंकों पे 3 अंक। तो यहाँ x हो तो ये सही अंकों पे 3x, ठीक है। कटौती होती है, कटौती मतलब घटता है, तो घटेगा कितने अंक पे, मतलब गलत अशुद्ध अंक पे 1 अंक कटता है पहले प्रश्नानुसार में। तो 1 अंक मतलब y बराबर, तब कितना पूरा हमारा क्वेश्चन हो जाता है 40, ठीक है। यानी कि 40 अंक पूरा वो प्राप्त किया। ये तो पहला प्रश्नानुसार, यानी कि 3x - y - 40 बराबर 0। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। अब द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक। द्वितीय प्रश्नानुसार में कह रहा है कि अब उसे शुद्ध अंक पे, यानी कि शुद्ध प्रश्न पे 4 अंक अधिक मिलते हैं, शुद्ध सही अंक पे 4 अंक अधिक, यानी कि 4x। अब अशुद्ध अंक पे 2 अंक की कटौती होती है, तो 2y बराबर, अब उसे 50 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो इसे भी 4x - 2y - 50 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। अगर देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करें, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2y और 2y ये कट जाएगा, तो हमारा x और y का आसान हो जाएगा मान, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में, ठीक है, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं सब में, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6x - 2y - 80, ठीक है। यहाँ से इसमें तो यही रहेगा 4x - 2y -
50, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब इससे बराबर 0, अब इससे पक्षांतर कर लेते हैं। 2x बराबर 30 यानी कि x बराबर, ठीक है, x बराबर 30/2, x बराबर 15, ठीक है। x बराबर हमारा आ गया 15। अब x का मान आप समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। x का मान 2 में रख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 में मैं रख देता हूँ 3 × 15, देखिए समीकरण 1 दिया है 3x - y - 40, ठीक है। 3 × 15 - y बराबर 40, मैंने 40 को पक्षांतर कर दिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए 15 × 45 यानी कि -y बराबर 40 - 45, ठीक है। -y बराबर -5 यानी कि फाइनली y बराबर हमें आ गया 5। अब शुरुआत में देखिए मैंने माना था कुल प्रश्न x + y, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ से लिखिए अतः कुल प्रश्नों की संख्या, क्या माना था मैंने, x + y बराबर x का मान कितना है 15 + y का मान है 5 यानी कि बराबर 20। अतः कुल प्रश्नों की संख्या हमारा 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान, एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं ए और बी, जिनकी दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये विपरीत चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं इसे चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए इससे मैं चित्र के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर कितना है 4, ठीक है। मान लीजिए ये एक आपका राजमार्ग है, ठीक है। यहाँ से ए है, ये है बी, इनकी दूरी कितना है 100 किलोमीटर प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, और दोनों कारों की जो है चाल पूछ रहा है। तो यहाँ मान लीजिए माना कार ए की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमें दिया है, चूँकि हमें मान लेना है, दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कार मतलब इसकी, यहाँ से देखिए जैसे कार ए के लिए मैं पहले मानता हूँ, ठीक है। चूँकि यहाँ से दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यहाँ से कार ए के लिए, ठीक है, यहाँ से चाल कितना है, चाल मैंने x माना है तो यहाँ से x हो जाएगा गुणे समय। अब देखिए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए समय पहले प्रश्नानुसार में समय 5 घंटा लग रहा है। यहाँ से देखिए कह रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं तो वह 5 घंटे में मिलती हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से समय कितना दिया गया है, हमें समय 5 घंटा दिया गया है, ठीक है। तो देखिए चाल हुआ, चाल ए के लिए, कार ए के लिए चाल गुणे समय कितना है 5, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5x, दूरी 5x हो जाएगा। अब कार बी के लिए, कार बी के लिए यहाँ से हो जाएगा चाल गुणे समय, यानी कि चाल कितना है y मैंने माना है गुणे समय 5, यानी कि हो जाएगा 5x,
ठीक है, दोनों की दूरी हमें 5x पता लग गया। ठीक है, अब कह रहा है, ठीक है, देखिए अब यहाँ से तो दूरी पता चल गई, लेकिन पूरी दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100। ठीक है, 5x माइनस 5y बराबर 100, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसे हम दोनों पक्षों में, ठीक है, देखिए अब इसे भाग कर लेते हैं 5 से दोनों पक्षों में। यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये तो प्रथम शर्तानुसार था, अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देखिए द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, यहाँ समय कितना दिया था, 5 घंटे, तो यहाँ समय कितना दिया है, 1 घंटा। ठीक है, समय दिया हमें, समय बराबर 1 घंटा दिया है। तो यहाँ भी कार ए के लिए दूरी ज्ञात के लिए, कार ए के लिए दूरी बराबर समय गुणे चाल, या चाल गुणे समय। ठीक है, यहाँ से समय कितना था, 1 घंटा, चाल कितना था मैंने माना था x, यानी कि ये हो जाएगा x। ठीक, अब कार बी के लिए, कार बी के लिए दूरी, यहाँ से समय गुणे चाल यानी कि 1 गुणे y बराबर y। ठीक है, तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 100, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हमें ज्ञात करना है x और y का मान, यानी कि दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 20 है। ये देखिए कट जाएगा, यहाँ से जाएगा 2x बराबर 120। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 120/2, x बराबर हमारा आ गया फाइनली 60। x मैंने कार ए की चाल माना था, यानी कि कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी x के मान को समीकरण किसी में रख सकते हैं, समीकरण में 2 में रखता हूँ। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने को, यहाँ से देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, मैं रख देता हूँ x का मान समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 है तो x बराबर 60 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी कि y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आया हमें कार बी की चाल और ये आया हमें किलोमीटर प्रति घंटा कार ए की चाल। ठीक है, ये रहा हमारा चौथा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, मतलब लंबाई को 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो उसकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आखिरी, पाँचवा और आखिरी। ठीक है, पहले तो हम एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आयत। ठीक है, देखिए
यहाँ से मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो चौड़ाई y मीटर और लंबाई x मीटर, ठीक है। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को यहाँ से हम 8 डिनोट कर देते हैं। लंबाई कितना है, x गुणे चौड़ाई कितना है, y, यानी कि a बराबर xy। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये तो हमारा जो है वास्तविक क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वास्तविक क्षेत्रफल है। अब देखिए प्रथम प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार में कह रहा है कि उसकी लंबाई को 5 इकाई बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में मतलब उसकी लंबाई 5 इकाई घटा दी जाती है। अब देखिए मैं यहाँ फिर से नया एक आयत बनाता हूँ। लंबाई में, ये लंबाई है तो लंबाई में x माना था, x कह रहा है 5 इकाई घट जाता है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तब उसका जो है क्षेत्रफल होता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्रथम प्रश्नानुसार कह रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए इसका देखिए क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। अब इस आयत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमें कितना दिया है, x - 5, चौड़ाई कितना दिया है, y + 3। इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा xy + 3x - 5y - 15, ये हो जाएगा हमारा। अब कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम है, किससे, इस क्षेत्रफल से, यानी कि ये जो क्षेत्रफल आया है इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटाना होगा, ठीक है। तो सिंपली हम घटा देते हैं। यहाँ से देखिए xy, यानी कि xy इस घटाते हैं इसको, xy + 3x - 5y - 15, ये बराबर कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। xy माइनस, अब देखिए माइनस में गुणा होगा, xy चिन्ह बदलेगा, -3x + 5y + 15 बराबर 9, ठीक है। यहाँ से देखिए +xy - xy कट जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा -3x + 5y बराबर ही हो जाएगा 9 - 15, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। -3x + 5y बराबर कितना हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण हमें 2 हो गया। अब देखिए तो प्रथम प्रश्नानुसार के लिए निकला। द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, मैं आपको किताब दिखाता हूँ। द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से एक आयत बनाता हूँ, ठीक है। इसमें फिर कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाओ, यानी कि लंबाई है इसको 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। चौड़ाई है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाई जाए, यानी कि x + 2, ठीक है। अब फिर नया क्षेत्रफल बन गया, नया आयत, फिर इसका नया क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। फिर इसका हम नया क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए नया क्षेत्रफल किस आयत का, ये इस आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो लंबाई कितना दिया है, x + 3, चौड़ाई x + 2, ठीक है। इसे हल कर देते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाए y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा xy + 2x + 3y, ठीक है, +6, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें से हम इसे घटा देंगे, ठीक है।
यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 67 वर्ग इकाई हो जाता है, यानी कि फिर हम इस क्षेत्रफल को हटाएंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस के एक्स वाई, ये कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार बोल रहा है। ठीक है, बराबर कह रहा है, कितना कह रहा है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा 2x प्लस 3y बराबर ही हो जाएगा 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर 61। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था ये देखिए -3x प्लस 5y माइनस 6। ठीक है, तो मैं पहले दोनों समीकरणों को नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से है -3x प्लस 5y बराबर -6। ये समीकरण कितना है, ये तो समीकरण दिया है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें और समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें, तब देखिए नया समीकरण क्या बनेगा। इसमें 3 से गुणा करना है तो 6x प्लस 9y बराबर ये कितना हो जाएगा, ठीक है 183। ठीक है, अब दूसरा समीकरण ये क्या बनेगा, 2 यह जाएगा -6x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि -12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए, ठीक है अब देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 19y = 171। ठीक है, यहाँ से बचेगा 171, y = ये जाएगा 171/19, तो इसे भाग करने पर आएगा y = 9 मीटर। y इस क्या माना था मैंने, y ये चौड़ाई माना था, यानी कि चौड़ाई हमारा आ गया y बराबर 9 मीटर। अब y का मान समीकरण किसी भी में रख सकते हैं आप, यहाँ से कुछ गड़बड़ी हुई थी। देखिए y का मान मैं समीकरण 2 में रखता हूँ, समीकरण 2 में। अब y का मान हमें 9 मीटर है। ठीक है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 3y है, y के स्थान पर 9 = 61। ठीक है, यह 2x बराबर 61 माइनस 9 × 27। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर है हमारा 61 में से यहाँ से देखिए, ठीक है यहाँ से हो जाएगा हमारा 34। ठीक है, यहाँ से x = 34/2 यानी कि x = 17। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो है x का मान भी प्राप्त हो गया। ये क्या है, ये मैंने लंबाई माना था, तो ये है गया लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई मैंने y माना था, अच्छा चौड़ाई मिल गया 9 मीटर। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद।